नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भारतीय शेयर बाजार के विस्तृत प्री मार्केट विश्लेषण में। आज 20 अगस्त 2026 की सुबह है और हम निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का गहराई से जायजा लेंगे। कल 19 अगस्त को निफ्टी 50 24,078 अंक पर बंद हुआ। ये 0.32% की गिरावट थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि निफ्टी ने 7 लगातार सत्रों में गिरावट दर्ज की है और इस दौरान लगभग 2% का नुकसान हुआ है। सेंसेक्स 76,909 पर बंद हुआ, जो 0.42% नीचे था। वहीं बैंक निफ्टी ने सापेक्ष मजबूती दिखाई और सिर्फ 0.04% की मामूली गिरावट के साथ 57,239 पर बंद हुआ। आज सुबह गिफ्ट निफ्टी 24,217 से 24,228 के बीच कारोबार कर रहा है। ये लगभग 100 से 140 अंक की पॉजिटिव गैप अप ओपनिंग का संकेत देता है। एशियाई बाजार सकारात्मक मूड में हैं। दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स करीब 6% ऊपर है और जापान का निक्केई भी मजबूत है। अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में हालिया गिरावट के बाद वैश्विक जोखिम लेने की क्षमता में सुधार हुआ है। यही वजह है कि भारतीय बाजार आज रिकवरी की कोशिश कर सकते हैं। अब निफ्टी के तकनीकी स्तरों पर विस्तार से बात करते हैं। तुरंत सपोर्ट का जोन 24,050 से 24,000 है। ये सिर्फ साइकोलॉजिकल लेवल नहीं है, बल्कि यहां सबसे ज्यादा पुट ओपन इंटरेस्ट भी है। साथ ही पिछले अप मूव का फिबोनाची रिट्रेसमेंट और ट्रेंड लाइन भी यही मिल रही है। अगर ये स्तर टूटता है और बाजार इसके नीचे बंद होता है, तो अगला सपोर्ट 23,950 से 23,900 और फिर 23,750 के आसपास दिखेगा। रेसिस्टेंस की बात करें तो पहले 24,175 से 24,250 का जोन आएगा, जहां हाल के हाई बने थे। उसके बाद 24,300 पर 21 दिन का मूविंग एवरेज है और 24,400 से 24,500 का क्षेत्र भारी कॉल ओपन इंटरेस्ट वाला है। फिलहाल आरएसआई और मैकडी बियरिश जोन में है, लेकिन स्टोकेस्टिक ओवरसोल्ड क्षेत्र के करीब है, जो शॉर्ट टर्म रिकवरी की संभावना बढ़ाता है। बैंक निफ्टी की स्थिति अलग है। ये 57,000 से 58,000 के दायरे में कंसोलिडेट कर रहा है। सपोर्ट 56,900 से 56,800 पर है, जहां 100 दिन का ईएमए है। रेसिस्टेंस 57,500 से 57,600 पर है, जो मैक्स पेन और 20 दिन के ईएमए का संगम है। 58,000 पर मजबूत कॉल वॉल है। बैंक निफ्टी की सापेक्ष मजबूती निफ्टी के लिए रचनात्मक संकेत है। अगर बैंक निफ्टी 57,000 के ऊपर बना रहता है, तो निफ्टी में भी रिकवरी की संभावना बढ़ जाती है। ओपन इंटरेस्ट विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण है। निफ्टी का मैक्स पेन 24,200 है। पीसीआर लगभग 0.70 है, जो थोड़ा बियरिश बायस दिखाता है क्योंकि कॉल राइटिंग ज्यादा है। लेकिन 24,000 पर भारी पुट राइटिंग है, जो इस स्तर को मजबूत सपोर्ट बना रही है। 24,500 पर सबसे ज्यादा कॉल ओआई है। बैंक निफ्टी का मैक्स पेन 57,500 है और वहां भी पीसीआर 0.71 के आसपास है। संस्थागत निवेशकों की बात करें तो कल एफआईआई ने 408 करोड़ रुपए का नेट खरीद किया, जबकि डीआईआई ने 3,974 करोड़ का खरीद किया। कुल मिलाकर 4,382 करोड़ की संस्थागत खरीद हुई। डीआईआई लगातार कई सत्रों से खरीद कर रहे हैं। ये बाजार को ऑर्डरली करेक्शन में रख रहा है और घबराहट वाली बिकवाली नहीं होने दे रहा। रुपया डॉलर के मुकाबले 95.75 से 95.76 के आसपास कमजोर है। ऊंचे क्रूड और डॉलर की मांग से दबाव है, लेकिन आरबीआई के हस्तक्षेप से 96 के करीब रुक रहा है। कमजोर रुपया आईटी कंपनियों के लिए फायदेमंद है। ब्रेंट क्रूड 91.6 से $92 के आसपास है। यूएस ईरान तनाव और होर्मुज जलडमरुद्ध की अनिश्चितता के कारण क्रूड ऊंचा बना हुआ है। यही मुख्य कारण है बाजार में दबाव का। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या निफ्टी आज 24,000 का स्तर तोड़ेगा और उसके नीचे बनेगा? गैप अप ओपनिंग के कारण साफ तोड़कर नीचे बने रहने की संभावना कम है। 24,000 पर मजबूत पुट वॉल है। अगर ये स्तर होल्ड होता है, तो शॉर्ट कवरिंग के साथ 24,200 मैक्स पेन की तरफ मूवमेंट संभव है, खासकर अगर बैंक निफ्टी मजबूती दिखाता है। स्मार्ट मनी के ट्रैप से सावधान रहें। गैप अप पर जल्दबाजी में लॉन्ग न लें, क्योंकि संस्थाएं उसमें बिकवाली कर सकती हैं। 24,000 के नीचे फेक ब्रेकडाउन भी हो सकता है। 15 से 30 मिनट की रेंज ब्रेक और ओआई में बदलाव की पुष्टि का इंतजार करें। बैंक निफ्टी की सापेक्ष मजबूती को लीड सिग्नल माने। कुल मिलाकर नजरिया सावधानीपूर्वक पॉजिटिव है, जब तक 24,000 का स्तर होल्ड हो। संस्थागत खरीद फर्श बना रही है।
आईटी और चुनिंदा बैंक शेयरों पर फोकस किया जा सकता है। आज सेंसेक्स का वीकली एक्सपायरी भी है, इसलिए अस्थिरता रहेगी। धन्यवाद और शुभ ट्रेडिंग।